Assalamu alaikum students, welcome to ILM College Nalakot. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science. आज के लेक्चर नंबर 35 में जो क्वेश्चन हमने कवर करना है वो है व्हाट इज़ बैंडविड्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ओके स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है कि बैंडविड्थ क्या होता है और जो बैंडविड्थ के अंदर बेस बैंड सिग्नल्स एंड ब्रॉड बैंड सिग्नल होते हैं ये हम कब और किस लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ होता क्या है। बैंडविड्थ जो है ना, ये करैक्टरिस्टिक्स का नाम है, ये खसूसियत है, ठीक है। हमारे मीडिया की ये खसूसियत होती है कि जो हम कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्पेयर है, या जो भी हम केबल यूज़ कर रहे हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है हमारी। अब देखते हैं ये होता क्या है। बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। बैंडविड्थ क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो आपकी बैंडविड्थ होती है। सपोज आप कहते हैं कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड वो 1 kb/s आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो मीडिया या इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है वो 1 kb/s है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह आप कह रहे हैं कि मेरे पास 100 MB/s स्पीड आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि बैंडविड्थ उतनी है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है कि आपके मीडियम के अंदर या आपके इंटरनेट आपका मीडियम किस रेट से डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, it measure how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है आपकी बैंडविड्थ की। it measure how much data can be sent। बैंडविड्थ इसमें कैसे मेजर की जाती है कि जितनी मकदार में 1 मिनट के अंदर जितना डाटा सेंड हो रहा है वो क्या होगी, बैंडविड्थ होगी या स्पीड ऑफ इंटरनेट होगी। it measure how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time। For example, a gigabit Ethernet connection has a bandwidth of 1000 MB/s। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 MB/s क्या है, बैंडविड्थ है आपके इंटरनेट कनेक्शन की, कि इसकी स्पीड क्या है, इसमें इतनी मकदार में डाटा 1 सेकंड में 1000 MB/s डाटा वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये क्या है आपकी बैंडविड्थ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बेस बैंड और ब्रॉड बैंड के बारे में पढ़ते हैं कि बेस बैंड क्या होता है और ब्रॉड बैंड, ये दो सिग्नल्स की टाइप है, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। ये स्टूडेंट जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि बेस बैंड में क्या होता है कि एक मीडियम है, अगर हम बेस बैंड टेक्निक को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें हम हमारा डाटा जो मीडियम है उसमें एट ए टाइम सिर्फ एक डाटा ही ट्रांसफ़र होगा। और जो आपके ब्रॉडबैंड जो ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हैं जो कि एट ए टाइम एक ही वक्त में मीडियम को यूज़ करते हुए क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें सपोज 1 मिनट में एक ही डाटा जा रहा है, लेकिन इसमें 1 मिनट के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जा रहे हैं ब्रॉडबैंड के अंदर। एक तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि बेस बैंड के अंदर डिजिटली डाटा वो ट्रांसफ़र होगा, ये क्या है, डिजिट 10101, ये डिजिट के लिहाज से डाटा ट्रांसफ़र होता है बेस बैंड में। और ब्रॉड बैंड में किस तरह होता है, ये हमारे जो डिजिट होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को हम सबसे पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो ब्रॉड बैंड को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, अपने जो मीडियम को यूज़ करेंगे और एट ए टाइम क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नंबर 3 जो डिफरेंस है जो आपने याद रखना है वो ये है कि बेस बैंड हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ब्रॉड बैंड क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 डिफरेंस आपने याद रखने हैं। नंबर 4 पे जो एक कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि देखें इसमें एक ही जो आपका मीडियम है, एक ही जो आपका डाटा है वो पूरे चैनल को यूज़ कर रहा है। मीन जब ये सेंड हो रहा है तो इस वक्त कोई और सेंड नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडबैंड में क्या है कि आपके मीडियम को एट अ सेम टाइम आपका जितना भी डाटा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये इसकी क्या थी, कुछ डिफरेंस थे बेसिक। अब हम इन्हें मज़ीद पढ़ लेते हैं।
बेसबैंड ट्रांसमिशन यूज होल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन। बेसबैंड में क्या होता है, बेसबैंड ट्रांसमिशन में आप क्या करते हैं, मीडियम होल मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ the reason frequency division multiplexing cannot be used in the transmission but the time division multiplexing is used in transmission। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये आपकी दरअसल नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस हैं ये आपकी जो BS के टॉपिक हैं, टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसबैंड के अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। उसका क्या मतलब है, देखें हमारे पास 3 डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब 3 डिवाइसेस ने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले एक डिवाइस डाटा ट्रांसफ़र करेगी, उसे हमने एक स्पेशल टाइम दे देना है कि आपने फर्स्ट 5 सेकंड में डाटा को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस की बारी आ जाएगी, वो 5 सेकंड मीडियम को यूज़ करेगी, डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। देन 5 सेकंड में जो थर्ड हमारे पास कंप्यूटर है, मीन इसी तरह जितने भी कंप्यूटर होंगे उन्हें हमने एक टाइम दे देना है कि पहले 5 मिनट। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि क्लास में मैं टीचर बोलता है स्टूडेंट्स को कि 5 मिनट हर स्टूडेंट बोलेगा, मीन जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट स्टूडेंट है वो 5 मिनट आंसरिंग और क्वेश्चनिंग करेगा, देन सेकंड स्टूडेंट 5 मिनट आंसरिंग और क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसबैंड की एग्जांपल क्या है, एक सिंपल क्लासरूम वाली एग्जांपल है। बट द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज इन दिस ट्रांसमिशन एज आ TDM से मुराद क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। द लिंक इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू मल्टीपल चैनल, इंस्टेड इट प्रोवाइड ईच इनपुट सिग्नल विद द टाइम स्लॉट्स, मीन हर सिग्नल को एक टाइम दे देगा, इन विच द सिग्नल यूटिलाइज होल बैंडविथ। देखिए जो टाइम मिलेगा, मीन 5 मिनट एक स्टूडेंट को मिलेंगे, तो वो 5 मिनट में वो एक ही स्टूडेंट बात करेगा टीचर के साथ, दूसरा कोई स्टूडेंट बात नहीं कर सकता। तो बाकी सारी क्लास क्या करेगी, वेट करेगी। जब उसके 5 मिनट ख़त्म होंगे फिर दूसरे स्टूडेंट की बारी आएगी, वो आंसरिंग और क्वेश्चनिंग करेगा और बाकी सारी क्लास वेट करेगी। बिल्कुल इसी तरह ही है, बेसबैंड में एक सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा होगा तो बाकी सारे सिग्नल वेट करेंगे उतने टाइम के लिए, in which the signal utilize whole bandwidth for a given time slot. The signal are carried by a wire in the form of electrical pulse। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पल्स के ज़रिए वायर में से गुजरते हैं सिग्नल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ब्रॉडबैंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस हमने बेसबैंड टेक्निक रीड की है अच्छे तरीके से। इसकी जो एग्जांपल थी वो है ईथरनेट नेटवर्क टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन नोड। जैसे कि हम 2 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं ईथरनेट केबल के ज़रिए। उस केबल में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को जब ट्रांसफ़र करेंगे, मीन एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में करते हैं, तो वो सारी जो केबल आपकी केबल की बैंडविड्थ को कौन यूज़ करेगा, आपका एक ही कंप्यूटर यूज़ करेगा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो ब्रॉडबैंड टेक्निक है, ब्रॉडबैंड टेक्निक क्या होती है, जिसमें डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, जैसे डिवाइसेस A है, B है, C है, D है, या इसे डाटा भी बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, डाटा डिजिटल डाटा। ब्रॉडबैंड टेक्निक है, आपने ये बात याद रखनी कि इसमें डाटा एनालॉग सिग्नल की सूरत में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो बेसबैंड था उसमें डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र किया जाता था। ये क्या है, देखें स्टूडेंट्स, ये डिजिटल डाटा है और ये क्या है, एनालॉग डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसमें क्या है कि डिफरेंट जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो एक ही मीडियम को यूज़ करते हुए क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये क्या है, ये बैंडविड्थ है। आपके मीडियम की जो बैंडविड्थ है वो अकॉर्डिंग टू डाटा क्या होता है, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपकी बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा मकदार में डाटा को हम एट ए टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रॉडबैंड टेक्निक हम इंटरनेशनल लेवल्स पे यूज़ करते हैं। ब्रॉडबैंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। ईच ट्रांसमिशन इज़ असाइन टू अ पोर्शन ऑफ अ बैंडविड्थ, मीन हर ट्रांसमिशन को एक बैंडविड्थ का पोर्शन दे दिया जाता है। ये देखें, A के लिए ये पोर्शन है, B के लिए ये है, C के लिए ये है, D के लिए ये है। ओके स्टूडेंट्स, हैंस मल्टीपल ट्रांसमिशन आर पॉसिबल एट अ सेम टाइम। इसमें मल्टीपल जो ट्रांसमिशन है वो एट अ सेम टाइम पॉसिबल है, लेकिन जो हमने बेसबैंड में पढ़ा था उसमें एक ही ट्रांसमिशन एट ए टाइम होती थी। ओके स्टूडेंट, बेसबैंड इज़
अब क्या है, बेसबैंड इज़ यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र। जो बेसबैंड था जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ केबल इज़ यूज फॉर अ सिंगल ट्रांसमिशन। सम कॉमन ईथरनेट स्टैंडर्ड यूज बेसबैंड फॉर लैंड डाटा ट्रांसमिशन। तो एग्जांपल क्या है, ईथरनेट जो है ना, ईथरनेट यूज़ करते हैं। कुछ लैन ऐसी हैं, लैन क्या है, नेटवर्क की टाइप है, जो कि ईथरनेट को यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए बेस बैंड का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ब्रॉडबैंड इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर डाटा ट्रांसफ़र। एंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ केबल इज़ यूज फॉर मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिशन एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। होम इंटरनेट कनेक्शन एंड टीवी केबल्स यूज फॉर ब्रॉडबैंड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसी तरह रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो का पूरा एक सिस्टम है, वो भी कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है, ब्रॉडबैंड को। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज हमने 3 ये सिंपल कंसेप्ट पढ़े हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। नंबर 1 क्या था, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, स्पीड होती है आपके मीडियम की स्पीड क्या है, आपके नेटवर्क की स्पीड क्या है कि उसमें डाटा किस मकदार में किस स्पीड के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसके बाद बेस बैंड है। बेस बैंड टेक्निक में क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो सिग्नल है, वो एट ए टाइम एक ही सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। और जो हमारे पास ब्रॉडबैंड टेक्निक है, इसमें क्या है कि हम अपने मीडियम की बैंडविड्थ को अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मीन हर सिग्नल को एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्या थी ब्रॉडबैंड टेक्निक। ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, आपको इससे इजीली समझ आ जाएगी। देखें बेस बैंड जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, सिग्नल 1 है। ये हमारे पास 3 सिग्नल हैं, जिन्होंने सिग्नल क्या होता है, सिग्नल डाटा ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सिग्नल ने क्या होना है, ट्रांसफ़र होना है। और ये हमारे पास क्या है, मीडियम है। सिग्नल 1 कंप्लीट मीडियम को यूज़ करेगा। जब ये ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद सिग्नल 2 आएगा, फिर नंबर 3 सिग्नल 3 आएगा। और ये तीनों सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट नेटवर्क की बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं। इसके उलट जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है, इसमें ये आपका क्या है, बैंडविड्थ है, आपके मीडियम की बैंडविड्थ है। इस बैंडविड्थ को हमने अकॉर्डिंग टू सिग्नल क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। मीन ये अब ये तीनों सिग्नल क्या हो रहे हैं, एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, तो ये क्या थी, ब्रॉडबैंड की करैक्टरिस्टिक्स थी। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थे हमारे कंसेप्ट। अब आपकी जो बुक पे ये क्वेश्चन किस तरह लिखा हुआ है, ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके चैप्टर नंबर 3 का, व्हाट इज़ बैंडविड्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया विद इन द गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड बैंडविड्थ। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैव डिफरेंट बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर इन हर्ट्ज। ठीक है, एनालॉग सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उन्हें हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। साइकिल पर सेकंड, मीन 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल कितनी वो वेव्स कंप्लीट होती हैं। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज़ मेजर। अब ये क्या था, एनालॉग सिग्नल को किस में मेजर किया जाता है, साइकिल पर सेकंड, और डिजिटल सिग्नल्स को बिट पर सेकंड मेजर किया जाता है, यहाँ बाइट पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब बेस बैंड क्या होता है, बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिट ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंजिंग इनटू एनालॉग सिग्नल। बेस बैंड ऐसी टेक्निक है जिसमें डायरेक्ट जो डिजिटल सिग्नल हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जो हमने फिनोमिना पढ़ा हुआ है उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, जिसमें ट्रांसमिशन कैसे होती है, एनालॉग सिग्नल फर्स्ट, डिजिटल सिग्नल फर्स्ट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, देन एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं और नेक्स्ट डिवाइस में जाके यही एनालॉग सिग्नल दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बेस बैंड टेक्निक को यूज़ करें तो इसमें हम डायरेक्टली जो डिजिटल सिग्नल है यही ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास ब्रॉडबैंड क्या, ब्रॉडबैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थी, ब्रॉडबैंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। द डाटा इज सेंड बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर दिस पर्पज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि हर जो सिग्नल को हमने डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी टेक्निक इज यूज इन विच मल्टीपल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। डिफरेंट सिग्नल को हम एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड इज़ द बैंडविड्थ यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन high speed computers such as mainframe computer,
दिस बैंडविड्थ इंक्लूड माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, मीडिया। अब ब्रॉडबैंड की एग्जांपल कौन कौन सी है? सैटेलाइट है, फाइबर ऑप्टिक्स है और माइक्रोवेव्स। ब्रॉडबैंड के अंदर ये हम मीडियम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइबर ऑप्टिक मीडियम है, ये गाइडेड मीडियम में आ जाता है, और माइक्रोवेव और सैटेलाइट ये अनगाइडेड मीडियम में आ जाता है। ओके स्टूडेंट,